मैं 3 किलोमीटर जॉगिंग हर रोज़ करती हूँ। क्लब में जाके मैं ट्रेन करती हूँ। डिफरेंट प्लेयर्स, वैरायटी ऑफ प्लेयर्स के साथ मैं खेलती हूँ। अगर मेरे अब्बू मेरे साथ ना होते तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना अच्छा खेल पाती। मैं तो पेरेंट्स को कहता हूँ कि वो आगे आएं और अपनी बच्चियों को थोड़ा सा सपोर्ट करें। बच्ची परफॉर्म करके दिखाएगी इंशाल्लाह, चाहे पढ़ाई है या गेम्स है। मेरा ख्वाब हमेशा से ये है कि मैं साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड लेकर आऊँ अपने मुल्क के लिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसी लड़की से, ऐसी पाकिस्तानी बच्ची से जिन्हें गोल्डन गर्ल का खिताब दिया गया है। टेबल टेनिस के मैदान के अंदर इस बच्ची का नाम बहुत बुलंद है और खुशी की बात यह है कि यह पाकिस्तानी है और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी खवातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आज आपकी इनसे मुलाकात करवाएंगे, इनकी कहानी आपको सुनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस कदर मेहनत कर रही हैं ताकि ये दुनिया के अंदर अपना टैलेंट जो है उसका लोहा मनवा सकें। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, छोटी सी उम्र की बच्ची हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अहम पैगाम है आज की इस वीडियो में जो अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करने देते, जो उनका टैलेंट है उसको उभरने नहीं देते। आइए। मेरा नाम परनिया खान है और मैं O3 में पढ़ती हूँ और मैं 16 साल की हूँ और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं पाकिस्तान की तरफ से नेशनल और इंटरनेशनल टेबल टेनिस खेल चुकी हूँ। मैं 10 साल की थी जब मैंने टेबल टेनिस स्टार्ट की थी और अब मैं 16 साल की हूँ। मुझे 6 साल हो चुके हैं इसमें। और जो मेरे टाइटल्स हैं, मैं साउथ एशियन गेम्स खेलने गई थी नेपाल में 2019 और फिर मैं श्रीलंका गई थी जूनियर साउथ एशियन चैम्पियनशिप खेलने, वहाँ से हमें ब्रॉन्ज मिला था। मैं करंटली जूनियर नेशनल चैम्पियन हूँ और मैं उससे पहले पंजाब ओलंपिक्स चैम्पियन भी हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है क्योंकि वो एक ख़ुद स्पोर्ट्समैन थे, तो उनके हमारे जीन्स में, मेरी मामा भी स्पोर्ट्स पर्सन थी और हम लोग, क्योंकि बाबा का अपना इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं साउथ एशियन गेम्स विन कर आऊँ। मेरा भाई मुझे ट्रेन करवाता है, मेरा भाई मेरे साथ खेलता है और वो उसके साथ मैं ज़्यादातर खेलती हूँ घर पर। बल्कि मेरी जो फिज़िकल होती है वो साइड पर रख के जो टेबल प्रैक्टिसेस वगैरह वो सारी मेरे भाई करवाता है और मेरी मामा भी मेरे साथ, मेरे भाई, मेरी मामा, मेरे बाबा सारे मेरे साथ इवेंट्स पर मेरे साथ होते हैं मुझे चेयर अप करने के लिए। मैं 3 किलोमीटर जॉगिंग हर रोज़ करती हूँ। अपने नॉर्मल रूटीन या जो भी होता है वो मेरी मस्ट होती है, लाइक वो मेरा स्केड्यूल उस टाइप का बन चुका हुआ है। फिर मैं 2 घंटे अपने भाई के साथ खेलती हूँ और फिर मेरा 3 घंटे का वो वाला टाइम होता है जब मैं रात को बाबा के साथ क्लब जाती हूँ। क्लब में जाके मैं ट्रेन करती हूँ। डिफरेंट प्लेयर्स, वैरायटी ऑफ प्लेयर्स के साथ मैं खेलती हूँ और फिर उस तरह मेरी गेम और बेहतर होती गई। जब कोई गोल्डन गर्ल कहता है ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मगर साथ साथ एक मोटिवेशन मिलती है कि मैंने कोई हार्ड वर्क किया है तो उसके साथ साथ मुझे किसी ने गोल्डन गर्ल कहा है और हार्ड वर्क के बगैर मुझे इस तरह कोई भी नहीं बोलेगा। और मुझे ये मोटिवेशन मिलती है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि फिर सब लोग मुझे अप्रिशिएट करें कि तुम खेलती हो और तुम्हें कामयाबियाँ मिलती हैं। मेरे लिए तो ये एजाज़ की बात है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी साथ साथ रख रही हूँ और उसमें अगर मुझे सक्सेस मिलती है तो मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि उनका जो ख्वाब था, जो मेरे अब्बू का ख्वाब था, वो भी साथ साथ पूरा हो रहा है। और मेरे स्पोर्ट्स भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम स्टडी और जो बाकी चीज़ें जो लोग लाइक टेक्नोलॉजी, मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हैं या टीवी देखते हैं, उससे बेहतर है कि आप स्पोर्ट्स में चले जाएं या कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें। मेरे अब्बू ने मेन मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, मेरे कोचेज़ वगैरह, मेरा भाई और मुझे हर जगह, मुझे हर रोज़ ऑफिस से वापस आके क्लब लेके जाना, ये सारे मेरे अब्बू करते थे। तो अगर मेरे अब्बू मेरे साथ ना होते तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना अच्छा खेल पाती या मुझे पढ़ाई के साथ साथ रखना बहुत मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मैं O लेवल्स कर रही हूँ और O लेवल्स के फाइनल्स हैं मेरे। तो मेरे अब्बू मेरे स्कूल जाके उनसे बात करना कि इसने खेलना है, इसको इतना टाइम स्पेयर आउट करना है पढ़ाई से, वो सारे मेरे अब्बू करते थे। मैं ड्राइंग करती हूँ या मैं एसेज लिखती हूँ क्योंकि मुझे राइटिंग का बहुत इंटरेस्ट है, या थोड़ा सा टाइम मैं मोबाइल के लिए भी निकाल लेती हूँ या टीवी देख लेती हूँ, मूवीज़ देख लेती हूँ। और मुझे रीडिंग का भी शौक़ है मगर इतना नहीं, मैं राइटिंग ज़्यादा करती हूँ ज़्यादातर टाइम, जो मुझे स्पोर्ट्स और पढ़ाई से फ्री मिलता है।
मैंने अपने स्पोर्ट्स में भी टेबल टेनिस में ऐसी लड़कियां देखी हैं जो कि साहिवाल से आती हैं और उनके क्योंकि वो ऑन देयर ओन होती हैं, उनके पेरेंट्स की उनके साथ सपोर्ट नहीं होती और ड्रेसिंग के मामले में वो लोग भी शलवार कमीज़ पूरा पहन कर आती हैं। तो मुझे मैं इसमें इतनी कंफर्टेबल नहीं थी शलवार कमीज़ में। तो मेरे अब्बू ने मुझे फुल सपोर्ट किया था, उन्होंने मेरे पर कोई रिजेक्शन नहीं लगाई थी कि तुमने इस तरह के कपड़े पहनने, इस तरह के नहीं पहनने। तो जब मैं ट्रैक सूट में खेलती थी तो उनको कोई मसला नहीं था, मगर आजकल की सोसाइटी में वो लोग लड़कियों को इतना आगे जाने भी नहीं देते। पेरेंट्स को होता है कि बस छोटी उम्र तक खेल लिया, बस अब पढ़ाई करें और फिर आगे अपना कैरियर। मगर मेरे अब्बू का था कि हमेशा से कि पढ़ाई को साथ लेके जाना है और साथ साथ स्पोर्ट्स को भी साथ लेके जाना है। तो उन्होंने स्पोर्ट्स के मामले में मुझे इतना सपोर्ट किया कि कभी कभार अगर मेरा इंटरेस्ट खुद भी नहीं होता था तो मेरे अब्बू को होता था, इतनी डिटर्मिनेशन के इसने खेलना है। तो मैं जो भी प्रैक्टिस वगैरह करती थी तो बाबा ने आज तक उससे कभी मना नहीं किया मुझे। जो पेरेंट्स अपनी बेटियों को और जो भाई अपनी बहनों को सपोर्ट नहीं करते, तो मेरा उनसे यही पैगाम है कि हर इंसान के अंदर टैलेंट मौजूद है, मगर अगर इस तरह उनको घर में रखेंगे और उनको एक ही जगह पे लगाएंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा उनके अंदर कौन सा टैलेंट है। इसी तरह मैं भी थी, मेरा भी कोई टैलेंट मेरे अब्बू ने इसी तरह देखा था कि मैं खेल रही थी और मेरा ये टेबल टेनिस का टैलेंट निकल आया। तो मे भी हर लड़की में किसी कभी मॉडलिंग का टैलेंट है, किसी में डांसिंग का, किसी में स्पोर्ट्स, किसी का पढ़ाई में, और सबको चांस देना चाहिए एक दफ़ा और उन पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि अगर उनकी बेटी उनको पता है कर सकती है तो फिर उस पर शक ना करें कि ये बाहर जाके कोई कहीं और चली जाएगी या ये उतना फोकस नहीं कर पाएगी अपनी चीज़ में। क्या पता वो उस चीज़ में आगे निकल जाए, एक कैरियर बन जाए उसका और वह अपनी फैमिली का नाम रोशन कर दे। माशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि जो ख़वातीन हैं वो भी आगे मर्दों के साथ काम करने के लिए बाहर निकलें, घरों में ना रहें। क्योंकि मैंने जो बाहर मुल्कों में देखा है, जिस तरह मैं चाइना गई थी तो उधर भी ख़वातीन मैंने ज़्यादातर देखी जो बाहर काम करने के लिए निकलती हैं, मगर हमारे मुल्क में सिर्फ इस वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता क्योंकि जो ख़वातीन हैं वो घरों में रह जाती हैं। ख़वातीन को चाहिए वो बाहर निकलें और वो काम करें और वो मर्दों के साथ हर चीज़ में वो करें, क्योंकि उनके लिए एक एक्टिविटी भी हो कि वो सिर्फ घरों में ना रहें। और इस तरह हमारा मुल्क जब बाहर कहीं प्लेटफॉर्म पे जाता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए तो सिर्फ मर्द ना हो, साथ ख़वातीन भी compete करें बाकी मुल्कों के प्लेयर्स के साथ और इस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। किसी भी बाप की तरह जो बेटा माशाल्लाह ये बेटियां आपके परफॉर्म करती हैं तो आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती, और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये अकेली बेटी है मेरी और इसने माशाल्लाह इसको जब ट्रेन करना शुरू किया तो इसने जितनी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई, और मैं ख़ुद स्पोर्ट्समैन था और मैं नेशनल स्क्वॉश खेलता रहा हूँ, और उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स का शौक़ था, घर में सबको शौक़ था, इसकी मदर को, इसके भाइयों को, तो ये भी भाइयों के साथ खेलना शुरू कर दिया और इसने भाइयों से माशाल्लाह जो लर्न किया ये उनसे किसी भी तरह कम नहीं थी। उम्र में छोटी थी लेकिन इसने भाइयों को हराना शुरू कर दिया। तो जब मैंने इसका टैलेंट देखा मैं कहा जी ये तो तगड़ी है माशाल्लाह, ये बड़ा परफॉर्म करेगी, और मुझे नज़र आया इसको, मैं इसको फिर वो क्लब ले जाना शुरू कर दिया। टेबल टेनिस क्लब क्रोमाटेक्स है, पंजाब कॉलेज है, और वहाँ ले जाके और इसको जब इसे खिलाया और इसने लड़कों को हराया तो वो तो आपका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। और फिर इसने जब स्कूल के मैचेस जीतने शुरू किए और मेडल आने शुरू किए तो माशाल्लाह इतने मेडल हैं कि अब रखने की जगह नहीं है हमारे पास। तो इसने जब परफॉर्मेंस दी और छोटी सी उम्र में ये जब श्रीलंका खेलने गई जूनियर्स तो वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई, और उसके बाद इसकी सिलेक्शन होगी, चाइना के लिए नंबर 1 सेलेक्ट हुई। फिर चाइना 1 महीना ट्रेनिंग करके आई तो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गई। पाकिस्तान साउथ एशियन खेलने गई सीनियर टीम में, तो सीनियर्स में नेपाल भी खेल के वापस आई है माशाल्लाह। तो अब सीनियर की रैंकिंग नंबर 3 प्लेयर है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि, और ये तो पाकिस्तान में है। तो जो मेरे जो प्रोग्राम है इसके साथ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, इसको मैंने इंटरनेशनल प्लेयर तो बन गई है माशाल्लाह। इसने हरा के आना सबको, इंडिया को और जितने ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं सबको, और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। और मुझे ये पता है कि ये जो एज होती है 16 साल का बच्चा, जब भी दुनिया में कोई बच्चा निकलता है वो इसी एज में निकलता है। आप स्क्वॉश में देख लें, आप क्रिकेट में देख लें, आप किसी में भी देख लें, और टेबल टेनिस में भी हैरी मोटो है, उसकी 14 ईयर्स एज है और वो वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर बना हुआ है। तो जब भी कोई बच्चा निकलेगा इसी एज में निकलेगा। तो ख़ास मेहनत मैंने इसी की एज पे की कि अभी जो मेहनत ये कर लेगी
तो ये अगर ये परफॉर्म कर लेती है इंटरनेशनल लेवल पे, कोई पाकिस्तान का नाम रोशन कर देती है तो ये कर लेगी। और अगर ये लेट होगी 2 साल तो ख़त्म, फिर इसका कैरियर ख़त्म। तो मैंने तो इसको इंटरनेशनल प्लेयर बनाना है इंशाल्लाह, और ये बनेगी, और ये इंशाल्लाह अगले मैचेस आने दें तो ये परफॉर्म करके दिखाएगी, और पाकिस्तान भी फ़ख्र से कहेगा कि हमारी कोई प्लेयर है, जिसने कोई लड़की भी है जिसने कोई नाम पैदा किया है इस मुल्क के अंदर। परनिया की सक्सेस के पीछे उसके फादर का हाथ है। शुरू से लेकर अब तक माशाल्लाह उन्होंने उसके टैलेंट को सही शुरू से चाइल्डहुड से ही उसको भांपा कि माशाल्लाह उसमें एक नेचुरल टैलेंट है, और उस पर माशाल्लाह इन्वेस्ट किया, फाइनेंशियली उसको बेहतरीन उसको बैकिंग दी। और मेरे साथ भी एजुकेशन के बावजूद भी, मुश्किल उसकी है, टफ़ एजुकेशन के बावजूद भी माशाल्लाह उसको लेके साथ बढ़े हैं उसके। नहीं माशाल्लाह जब शुरू में तो परनिया एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह माशाल्लाह अपनी पढ़ाई की तरफ ही सिर्फ फोकस थी, लेकिन जैसे स्कूल के टूर्नामेंट स्टार्ट हुए माशाल्लाह वहाँ से एकदम इसका एक टैलेंट नज़र आया, हिडन टैलेंट था टेबल टेनिस का। तो उससे एकदम हमारा एक रुझान चेंज हुआ कि बच्ची में एक ज़बरदस्त स्किल है तो उसको क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। तो जब ये 6-7 में ही थी तो माशाल्लाह ये इस तरफ आ गई, गेम्स की तरफ ज़्यादा आ गई, और अभी भी माशाल्लाह सिर्फ 16 साल की है। तो हमें होता है कि अभी इसके पास टाइम है, कुशन है कि माशाल्लाह अपने शौक़ को, और उसके शौक़ के पीछे हम सारे हैं, हम उसके शौक़ में हमारी खुशी है, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको इतना अच्छा माशाल्लाह उसके पीछे हम दें, इसको पुश दें कि माशाल्लाह ये एक उभरती पाकिस्तान का नाम रोशन करे। एक बच्ची होना कोई सज़ा तो नहीं है, वो भी एक इंसान है माशाल्लाह। जैसे हम बेटों को इतनी प्रायोरिटीज़ देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो बिल्कुल साइड बाय साइड बेटियां भी हमारे लिए माशाल्लाह बाइसे रहमत हैं। तो उनको जहमत नहीं समझना चाहिए, उनको माशाल्लाह जो उनके अंदर हिडन टैलेंट है या आपकी जो अपनी ख्वाहिश है, जिस तरह आप अपने बेटों के लिए सोचते हैं आगे फ्यूचर के लिए, तो बेटियों को भी वैसे ही आगे माशाल्लाह उनके लिए अच्छा प्लान करना चाहिए, और जिस चीज़ में उनका टैलेंट है उसको लेके आगे उसको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। बच्चियों को रोकना, पाबंद करना ये बड़े अफसोस की बात है, और ये खतन गलत है। और मैंने क्योंकि परफॉर्म करके दिखाया है, बच्ची को लेकर आए और बच्ची ने परफॉर्म किया, तो मैं जो पेरेंट्स नहीं जाने देते, मैं उनसे कहता हूँ कि आप ज़रा बच्ची को थोड़ा सा सपोर्ट करो, देखो फिर पाकिस्तानी बच्चियों में कितना टैलेंट है, और ये आप देखो तो सही, आपके सर फख्र से बुलंद करेंगी ये बच्चियाँ। परनिया को आगे बढ़ाने के लिए बजटिंग में डेफिनेटली इसमें फ़र्क पड़ता है। उसके माशाल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरह से हर काम हम बच्चों की पढ़ाई और उसके लिए होता है, लेकिन परनिया का एक्सपेंस इतना ज़्यादा गेम्स में लग जाता है कि जिसके पीछे उसको उसके टैलेंट को आगे तो हमने बढ़ाना है, चाहे हमने ये सोच लिया है कि परनिया को हमने आगे बढ़ाना है। हमें घर में मुझे पर्सनली मुझे अपने किचन के इश्यूज़ में या मुझे अपने बजटिंग जो मेरे हाउस होल्ड के हैं, बच्चों के माशाल्लाह बेटे हैं मेरे 2, उनके भी फ़ीसों के अखराजात हैं बहुत ज़्यादा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और मसाइल हैं बहुत, लेकिन उनको हमने पसपुश्त रख दिया है और हमने परनिया के लिए फ़ोकस रखा हुआ है कि इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ हमें इतना दे, उसके बाबा को माशाअल्लाह अल्लाह मियाँ इतनी तरक्की भी दे और सेहत भी दे। तो इंशाअल्लाह उस पर हमने फोकस रखे, उसको हमने पाकिस्तान के टॉप पे बिठाना ही बिठाना है इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची हमारे ख़ानदान का टैलेंट है, हमारे मुल्क का टैलेंट है। ये बाहर जाके जो परफॉर्म करती है ये बड़ी इज्जत की बात है। बाहर जाके वो जब इसको देखते हैं खेलते हुए तो वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान से कोई बच्ची आई है जिससे इतना परफॉर्म किया। तो मैं तो पेरेंट्स को कहता हूँ कि वो आगे आएँ और अपनी बच्चियों को थोड़ा सा सपोर्ट करें, और जिस बच्ची में जो भी उसको कोई चांस मिलता है उसको पूरा मौका दें, और वालिदैन सपोर्ट करें। एक दफ़ा बच्ची परफॉर्म करके दिखाएगी इंशाल्लाह, चाहे पढ़ाई है या गेम्स है। ये मसाइल का सामना करना पड़ा है, हमारे करीबी अहबाब, फैमिली में, रिश्तेदारों में बहुत से लोगों ने ये एतराज़ यकीनन पेश किया कि आप उसको बच्ची है, कहाँ आप मुल्क से बाहर भेज रही हो, इस तरह अपने घर के अंदर खेले, अपने स्कूल के लेवल तक खेले, वो ठीक है। जो लड़कियां टैलेंटेड हैं, कुछ करना चाहती हैं अपने मुल्क के लिए या वैसे ही अपने लिए, और वो अपने माँ बाप को, अपने भाई को कन्विंस नहीं कर पाती, मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि वो लोग अपने माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करें, उन्हें समझाएं, उन पर कॉन्फिडेंस डालें अपना कि अगर हम कुछ करने निकलेंगे तो हम कामयाब होंगे इसमें इंशाल्लाह, और हम लोग उस पर अपनी दिलो जान लगा कर उस पर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आर्ट्स की फील्ड हो, और वो अपना एक भरोसा कायम करें उन पर कि, और हिम्मत ना हारें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो कर सकें, उनको भी मना सकें और ख़ुद भी ज़्यादा बेहतर करें। मेरा ख्वाब
हमेशा से ये है कि मैं साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड लेकर आऊँ अपने मुल्क के लिए। मैं एक दफ़ा गई थी तो मैंने वो सब लोग प्लेयर्स को देख लिया है और मुझे पता भी चल गया है कि मुझे उसके लिए कितनी की हार्ड वर्क ज़रूरत है, और मैं वापस आके वो कर भी रही हूँ। और मेरा ख्वाब है कि मैं साउथ एशियन गेम्स अपने पाकिस्तान के लिए जीत कर आऊँ। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से सबसे ज़्यादा हर्डल आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोगों को फंड्स एज सच इतने नहीं दे रहे। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जितनी अहमियत स्पोर्ट्स में क्रिकेट की है उतनी बाकी स्पोर्ट्स की नहीं है। तो मेरा ये पैगाम है कि गवर्नमेंट हमें टेबल टेनिस में भी सपोर्ट करे, क्योंकि हमारे प्लेयर्स यहाँ से ज़्यादा पैदा हो सकेंगे और जाके बाहर मुल्क में पाकिस्तान का नाम रोशन कर आ सकें। मेरी ख्वाहिश होगी कि जब मैं एक दफ़ा अपना मिशन जो मैं अगर वर्ल्ड ओपन खेल जाऊं और मैं ख़ुद कामयाब हो जाऊं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने मुल्क में जो जूनियर प्लेयर्स आ रहे हैं, जिन लड़कियों के अंदर टैलेंट है, जिनके पेरेंट्स उनको एज सच फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते, तो मैं उनके घरों में जाऊं और या मैं एक क्लब ओपन करूं जिसमें मैं उन सारी लड़कियों को ख़ास तौर पर ट्रेन कर सकूं जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। क्योंकि मेरे पास फैसिलिटीज़ हैं तो मैं उनको ट्रेन करूं, क्योंकि वो आगे जाके फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन टेबल टेनिस स्टार परनिया जमान खान की कहानी आपने सुनी है। आज की ये वीडियो, आज का ये पैगाम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अपनी बच्चियों को सपोर्ट नहीं करते, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद लोगों के अंदर शऊर ज़रूर पैदा होगा और उनकी जहन साजी ज़रूर होगी कि बेटों की तरह बेटियाँ भी बहुत अहम हिस्सा है। अगर हम इन्हें ट्रेन नहीं करेंगे, इन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, तो हमारा मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।